सुन रहा था शफीउल्लाह जान साहब को बड़ा रिलीजियसली, उन्होंने बात की कि जी 90% पाकिस्तानियों के मकबूल लीडर, तो वो, और उन्होंने ये बात मेरे ख्याल से अगर दोबारा भी क्लिप सुनेंगे जब ये दोबारा ऑन एयर होगा तो वो 3 दफा की। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि 90% जो पाकिस्तानियों के मकबूल लीडर हैं उनके खिलाफ 4.25 करोड़ वोट पड़े और उन्हें 1 करोड़ जो है 70 लाख वोट पड़े या 68 लाख वोट पड़े। और अगर इनका जो बनाते हैं फॉर्म 45-47 वो भी लगा लें तो वो 4.25 करोड़ मैक्सिमम 3.5 करोड़ रह जाएंगे, 3 करोड़ रह जाएंगे। तो मकसद ये कि अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरा लीडर मकबूल है, ये भी जहन में रखें कि जितने वोट मेरे लीडर को पड़े हैं उससे डबल वोट मेरे लीडर के खिलाफ भी पड़े हैं। तो सियासत के अंदर जो है वो एतदाल और तहम्मुल बड़ा जरूरी होता है। और बड़ी अहम बात की जो आपके साथ हमारे एक और दोस्त बैठे हुए हैं उन्होंने, कि एक जर्नलिस्ट है जिस बेचारे का टोटल असासा ये था कि उसके पास ये पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी एम्बुलेंस कराता, और अफजल भट्ट साहब ने उसके लिए एम्बुलेंस कराई और उसको जो है उसके आबाई गांव भेजा। उसने एक स्टोरी की, जब मैं खुद भी एज अ फेडरल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा तो मुझसे पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने उसकी जो दरखास्त थी RTI उस पर पूरी समाअत की और वो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि तोशा खाना को पब्लिक कर दिया जाए, और उनके फैसले को कैबिनेट डिवीजन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है टर्न डाउन नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन नहीं किया। तो मकसद कहने का ये कि लेकिन उस बंदे को जब हमारी रिवायत रही है, चूंकि हम मशरकी लोग हैं और खुद ये जो हमारे भाई शफीउल्लाह जान साहब हैं, KPK की बड़ी मजबूत ट्रेडिशंस हैं कि बंदा मर जाए तो कत्ल माफ हो जाता है। यहाँ यार एक स्टोरी हुई है, आपको यानी कम से कम जो अनगाइडेड आपका सोशल मीडिया है उसको कम से कम इतना तो आपको लगाम देना होगी कि किस बात पे आपने तनकीद करनी है, किस पे नहीं करनी। यानी कलसूम नवाज साहिबा पे हुई और वो चीजें फिर आपके सामने आई और आपकी टॉप लीडरशिप ने बाद में उस पर माजरत भी कर ली, बातें खत्म हो गई। लेकिन मेरे ख्याल से सिलसिला रुकना चाहिए। और दूसरा जो शफीउल्लाह जान साहब कह रहे थे कि हम एक फोर्स बना रहे हैं, वो उसमें 1 लाख बंदों का हलफ होगा और वो 10 लाख तक लेकर जाएंगे और फिर जो है उनको जो है हम सड़कों पर लेकर आएंगे। गुजारिश ये है कि जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं सियासी तहरीकों की, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से स्टार्ट कर दें, जो बेनजीर भुट्टो ने मूवमेंट चलाई, कारकुनान ने चलाई, उसने असर भी डाला। माल रोड पे जो खुद सोजियां हुई आज तक लोगों को याद है, लेकिन आपको याद होगा कि उनके भाई मीर मुर्जा ने जब जुल्फकार बनाई वो आज तक पीपल्स पार्टी में एक बैगेज है। हर मामले में जो है वो सियासत की जाती है, वरना अगर हर मामले में सियासत को ना घसीटा जाता और बानी तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में मौजूद फैमिली है वो भी, और इवन की जो UK में है वो फैमिली भी, इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के मामले पे सियासत ना की होती शायद ये नौबत भी ना आती और आज हम डिस्कस भी ना कर रहे होते। बानी तहरीक इंसाफ की 3 बहनें भी मिल रही होती वीक में जो उनके डेज होते, और बाकी भी रिलेटिव मिल रहे होते। लेकिन सूरत हाल खराब कहाँ हुई, जहां पर बहनों ने सियासत करना शुरू कर दी, बेटे जो है वो ना अपना नाइकॉप रिन्यू कराते हैं और ना ट्रैकिंग नंबर जो है वो फराहम करते हैं। शफीउल्लाह जान साहब जो है आप उनसे लेकर जमायमा खान साहिबा से और हमें ट्रैकिंग नंबर दे दें तो इंशाल्लाह ताला ईद के फौरन बाद उनका वीजे जो है वो प्रोसेस करवा देंगे, आए पाकिस्तान वो। और बेहतर ये है कि जो ट्रैकिंग नंबर की क्या जरूरत है वैसे वीजे जारी करने के लिए? हुज़ैफा साहब, जब कोई अप्लाई करता है तो ट्रैकिंग नंबर सरकार के पास तो आ ही जाता है ना, उन्होंने जारी करना है। ये तो उसका केस है ना कि जिसको शिकायत हो कि वो अपना ट्रैकिंग नंबर जाए पशु करने के लिए। मैं इसको मुकम्मल कर दूं, आखिरी 2 सेकंड जी, एक छोटा सा सवाल करूं। जी जी हुज़ैफा साहब मुकम्मल कर लें। मुझे ट्रैकिंग नंबर मांग रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो आ जाए, आप मुंतखब वज़ीर आला को मुलाकात की इजाजत नहीं देते तो फिर उनको क्या मुलाकात की गारंटी आप दे रहे हैं कि उनको मुलाकात की इजाजत दे देंगे? क्योंकि आपने दोनों हफ्तों से मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। जी हुज़ैफा साहब, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। ट्रैकिंग नंबर जब भी आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रैकिंग नंबर इस बात का सबूत होता है कि किसी भी गवर्नमेंट ने, अब लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी एप्लीकेशन जो है वो एडमिट कर ली है, उस पर डिसीजन होना बाकी है। तो हमें तब तक ये यकीन नहीं है कि इन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया भी है या नहीं। तो ये ट्रैकिंग नंबर अगर सामने आ जाएगा तो ये मामला मुकम्मल डिफ्यूज हो जाएगा कि आइदर इन्होंने अगर अप्लाई किया है तो वो इतने दिन से पेंडिंग है या फिर अप्लाई किया नहीं है, ताकि जो हमारा नुक्ता नजर है या इनका नुक्ता नजर है दोनों में से एक वैलिडेट हो जाएगा। दूसरी बात यह कि बानी तहरीक इंसाफ के बेटों के लिए भी मुलाकात का वही असूल है जो अलीमा बीबी साहिबा के लिए या बाकी बहनों के लिए। अगर बेटे भी बाप से मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू करेंगे या सियासत करने की कोशिश करेंगे तो ला महला उनकी मुलाकात नहीं, मगर पहली तो हो ही जाएगी ना सर, मगर पहली तो हो ही जाएगी ना। नहीं, पहली मुलाकात भी नहीं, पहली मुलाकात भी सब्जेक्ट टू दी श्योरिटी है, और अगर वो जिम्मेदारी से श्योरिटी देंगे, यहाँ पे जो उनके जिम्मेदारान है वो श्योरिटी देंगे, पहली मुलाकात भी तब होगी। ये नहीं होगा कि उनको अगर वीजे इशू हो जाते हैं यहाँ आ जाते हैं तो मुलाकात उनकी लाजमी करा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जी
ट्रैकिंग आईडी क्यों नहीं दे रहे? अगर वीजा नहीं लग रहा, वो आप पहले वो कहते कि जी अप्लाई करें आपको मिल जाएगा, आप वो डाउट करें कि आपने अप्लाई ही नहीं किया है, ट्रैकिंग आईडी दें ताकि पता चले कि अप्लाई किया और वीजा क्यों नहीं जारी हुआ। असद साहब, हमने अगस्त में ही कह दिया था कि जब इमरान खान साहब के बेटों ने पाकिस्तान आने का इरादा जाहिर किया, तब हमने कहा था कि ना उनको ये नाइकोप पे आने देंगे और ना ही इनको वीजा जारी करेंगे। और वो जो हमारी अगस्त में जो बात थी वो आज सच साबित हो रही है। पहली बात ये है कि इनको ट्रैकिंग आईडी की जरूरत क्या है? 60 दिन हो गए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, 60 दिनों में आपने अभी तक वीजा जारी नहीं किया। आप इमरान खान साहब से तो डरते ही डरते, आप उनके बेटों से भी इतने खौफजदा हैं। अब जब उनके बेटे इमरान खान साहब से मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, और वही खौफ है जो इमरान खान साहब के बेटों को ये वीजा नहीं दे रहे। बात बड़ी सिंपल है, इनका तलाल चौधरी हो, राना सनाउल्लाह हो, जैफर रहमान हो, बैरिस्टर अकील हो या फिर तारिक फजल चौधरी हो, जो भी ये दावा करते हैं हमेशा ये झूठे साबित हुए हैं। ये जब मुलाकातों के हवाले से बात करते हैं तो मुलाकात नहीं होती, ये वीजों के हवाले से बात करते हैं तो वीजा नहीं मिलता, ये जो भी कहते हैं उसका उल्टा होता है। बात बड़ी सिंपल है कि ये इमरान खान साहब से इतने खौफजदा हैं, उनकी बहनों से इतने खौफजदा है, उनके बेटों से तो इनको खौफ आता है। तो इसमें ट्रैकिंग आईडी की जरूरत क्या है? अगला बंदा कह रहा है कि मैंने 60 दिन से अप्लाई किया और मुझे वीजा नहीं मिल रहा। अगर अप्लाई नहीं किया तो आप बता दें, तो आप आज इसी प्रोग्राम में बता दें। ट्रैकिंग आईडी की तो जो मंतक है वो मुझे समझ नहीं आती। आप ना उसको नाइकोप पे आने देते हैं, ना आप वीजा अप्लाई करने देते हैं, गैर कानूनी तरीके से आप इमरान खान साहब को आपने जेल में बंद किया हुआ है, तब भी सहूलत उसको नहीं मिल रही, बेटों से बात नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, वकील उससे मिल नहीं रहे। इतना खौफ उस रियासत को। एक बयान से इमरान खान साहब का डर है, उसके बेटों की वीजों से डर है, उसकी बहन से मुलाकात से डर है। ये 2-3 दिन पहले जमामा खान ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जब वीज़ा अप्लाई किया तो हमें ऑफिशियली बताया गया था कि 7 to 10 वर्किंग डेज में जो है इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, 60 डेज हो गए। असद साहब, तो इसमें अब असद साहब जी शफी साहब जी, जमाइमा साहिबा की आपने जिक्र किया, उसकी ट्वीट ऑन रिकॉर्ड पड़ी है कि 60 दिन हो गए हैं उनके बेटों ने अप्लाई किया हुआ है और उनको ये बताया गया था कि 7 से 10 वर्किंग डेज में उनको वीजा मिल जाएगा। 60 दिन गुजरने के बावजूद इमरान खान साहब के बेटों को वीजा नहीं जारी हुआ। तो बात बड़ी वाजे है कि रियासत जो है वो वीजा नहीं शक्ल इख्तियार करेगी ना शफी साहब। बहस ये है कि वीजा आपने अप्लाई नहीं किया, अब इसको सबूत देना पड़ेगा आपको, कोई रसीद, कोई ट्रैकिंग आईडी वगैरह, ताकि ये जो बहाना है ये भी खत्म हो हुकूमत का। देखिए असद साहब, ये जो हुकूमत की जो मसला है ना, इनको सब अपनी तरह झूठे नजर आते हैं। इनके उज़्मा बुखारी हो, जो भी आता है, वो इतनी झूठ बोलते हैं कि पिछले झूठ को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। अब जमाइमा का जो ट्वीट है वो इन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर फिर भी आपके पास सिस्टम है, आप देख लें, आप कह दें कि जी अप्लाई नहीं किया, सिस्टम तो इनके पास है ना, ये ट्रैकिंग आईडी क्यों मांग रहे हैं? ये कह दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कल कि जी इमरान खान साहब के बेटों ने वीजा अप्लाई नहीं किया, फिर हम आपको ट्रैकिंग आईडी भी दे देंगे, सबूत भी दे देंगे। ठीक है। हमाद हसन साहब, अब मसला यह है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पीटीआई कुछ भी नहीं करने वाली ईद के बाद, जाहिर है आप ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी नहीं है इनके अंदर, पहले भी इन्होंने 8 फरवरी को कॉल दी थी लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो ये कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक बुला नहीं सकते या उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत खौफजदा भी है, ये मुलाकात कराने से डरती है, तो अगर पीटीआई कुछ कर ही नहीं सकती तो हुकूमत का खौफ है क्या? सब पहले इनकी बातों की तरफ आते हैं। वो फेडरल क्या है, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटे आ जाए और ट्रैकिंग सिस्टम और पता नहीं क्या वो आ जाएंगे तो उनको मुलाकात की इजाजत दी जाएगी, और क्या वजीर आजम या काबीना के इख्तियार में ये है। जब मुंतखब वजीर आला ने वजीर आजम से फोन पे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने लीडर से मिलने दिया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, तो कई महीने गुजरने के बाद क्या बताया गया उनको कि आपकी मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, इनके इख्तियार में तो ये चीज नहीं है। शफी जान ने बात की कि इनके इख्तियार में नहीं है, भाई आपके इख्तियार में भी नहीं है।